हेलो एवरीबॉडी, एफोरिज्म नंबर 20। देखिए, जो भी स्टेटमेंट्स होता है कुछ जो साइंटिस्ट है, या इफ़ देयर इज़ सम कंक्लूशन और इफ़ देयर इज़ समथिंग व्हिच इज़ कोटेड बाय एनी इंटेलिजेंट पर्सन, ये कोई नॉर्मल बातें नहीं होता। इट हैज़ अ लॉट ऑफ एविडेंसेस और लॉजिक और साइंटिफिसिटी behind that, and there will be some scientific proof obviously if any scientist tells like that। ये बात कहने का बात क्यों आया, क्योंकि एफोरिज्म नंबर 20 सिंपल एक छोटा सा एफोरिज्म है, लेकिन इस एफोरिज्म का जो मूल बातें है, इसको अगर आप बस एक बार आप जस्ट गो थ्रू करें, इसमें इतना बोला गया है कि सिर्फ इतना ही दैट जो ऑल्टरेशन ऑफ द मैन स्टेट ऑफ हेल्थ जो एक मेडिसिन कर सकता है, मेडिसिन मतलब वी कैन से अबाउट द ड्रग, और वी मे से अबाउट एनी सब्सटेंस व्हिच कैन ऑल्टर द स्टेट ऑफ हेल्थ। सो ये कौन सा सब्सटेंस है व्हिच कैन ऑल्टर द स्टेट ऑफ हेल्थ? वी कैन से दैट इट मे बी अ पॉइजन, इट मे बी अ ड्रग, इट मे बी एनी हार्मफुल एजेंट, और इसी चीज़ से तो मेडिसिन बनता है। ऐसे बहुत सारे चीज़ से मेडिसिन बनता है। सो इफ़ यू से अबाउट द मेडिसिन, तो लेमन लैंग्वेज में हम मेडिसिन के बारे में जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं कि जो दवाई जो होता है वो बीमारी ठीक करने के लिए लिया जाता है। सो एनीथिंग व्हिच कैन क्योर द डिजीज इज मेडिसिन, ऐसे। लेकिन एफोरिज्म नंबर 19 में डॉक्टर हैनीमैन ने कहा था कि एनीथिंग व्हिच कैन ऑल्टर द स्टेट ऑफ हेल्थ, मेडिसिन इज समथिंग इट इज हैविंग अ पावर बाय व्हिच इट कैन ऑल्टर द स्टेट ऑफ हेल्थ, और उसका इसी पावर से वो क्योर करता है। दैट इज 19 में हमने देखा है कि द डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर इज द डिजीज क्योरिंग पावर ऑफ द मेडिसिन। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो उन्होंने जो बताया है एफोरिज्म नंबर 19 में, ये ऐसे ही नहीं बताया है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन और बहुत सारे एक्सपीरियंस के बाद डॉक्टर हैनीमैन इस नतीजे पर पहुंचे थे कि मेडिसिन जो क्योर करता है, क्यों क्योर करता है, कैसे क्योर करता है, वो किस पावर से, किस क्षमता से क्योर करता है। सो द पावर, व्हाट वी कैन से अबाउट द पावर, कि जिस क्षमता से वो क्योर करेगा, दैट इज द पावर बाय व्हिच इट इज प्रोड्यूसिंग और इट कैन ऑल्टर द स्टेट ऑफ द हेल्थ, और इट इज प्रोड्यूसिंग द डिजीज। एक मेडिसिन में अगर आप किसी भी सब्सटेंस को देखो, जिस सब्सटेंस से मेडिसिन तैयार होता है, उस मेडिसिन में फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, केमिकल प्रॉपर्टी होता है, उसका कलर होता है, उसका कुछ सेंसिटिव जो भी वी कैन अंडरस्टैंड बाय आवर सेंस है, उसमें कुछ स्मेल हो सकता है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि उसका पावर क्या है, ठीक है, तो पावर तो उसका सिर्फ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी से मालूम नहीं पड़ता, और जब वो एक्ट करता है तो क्या एक्ट करता है, उसका पावर एक्ट करता है। So the power is hidden within the medicine, right? So by this power, it is making the action. And what is this power? The power of altering the state of health. So एफोरिज्म नंबर 19 में जो ये बात कहा गया, उस बात के पीछे डॉक्टर हैनीमैन ने 20 एफोरिज्म में ये बोला कि द स्पिरिट लाइक पावर टू ऑल्टर मैन स्टेट ऑफ हेल्थ एंड हेंस टू क्योर डिजीजेस which lies hidden in the inner nature of the medicine। ये जो स्पिरिट लाइक पावर बोला है, बिकॉज पावर दिखता नहीं है, पावर अंदर होता है, पावर दिखता नहीं है, ठीक है। सो द इनर नेचर ऑफ द मेडिसिन, इसके अंदर, मेडिसिन का अंदर जो हिडन है, एंड हेंस टू क्योर, ठीक है, नेवर बी डिस्कवर्ड बाय आस बाय मेयर एफोर्ट ऑफ रीजन। सिर्फ मुंह बोले बात से या सिर्फ और सिर्फ कुछ लॉजिक या रीज़न लगाने से ये नहीं हो सकता, ये इसको हम नहीं समझ सकते। इट इज़ ओनली बाय एक्सपीरियंस ऑफ द फेनोमेना इट डिस्प्लेज व्हेन एक्टिंग ऑन द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ मैन दैट वी कैन बिकम क्लियरली कॉग्नाइजेंट ऑफ इट। ये जब हम लोग, जब मेडिसिन को अप्लाई करेंगे या जब मेडिसिन एक्ट करेगा ऑन द स्टेट ऑफ हेल्थ, उस वक्त जो है हम समझ पाएंगे कि इस मेडिसिन के अंदर क्या पावर है, और इसके साथ हम समझ पाएंगे कि वो कैसे क्योर कर रहे हैं, किस पावर से वो क्योर कर रहा है। सो इट इज़ नॉट मेयर
आ मैटर ऑफ जस्ट एनी रीज़न कि हमने मन से कुछ कह दिया, ऐसा बात नहीं है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशंस किया गया है, बहुत सारे एक्सपीरियंस हुआ है, इसके बाद जो है कि ये बात आया है, फाइनलाइज हुआ है कि द पावर ऑफ द मेडिसिन इज हिडन विद इन इट, एंड द व्हाट इज दिस पावर, द पावर दैट इज इट इज बाय व्हिच इट इज प्रोड्यूसिंग द डिजीज, and by this power it is curing the disease. So that just there is a process of the application of the power में difference है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा और बताऊँ कि जस्ट विल गो टू द नेक्स्ट अपोर्चुनिटी 20 और उसमें डिटेल्स कर देंगे, आपको थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा ईजी हो जाए। जैसे कि देखोगे कि व्हेन वी प्रूव अ ड्रग, तो हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर हम जब ड्रग दे रहे हैं उसमें सिम्टम आ रहा है, ठीक है। वो सिम्टम जब आ रहा है तो वो सिम्टम उस ड्रग का सिम्टम है, एक्शन किसका है, ड्रग का। जब हम डिजीज़ में देते हैं उसी ड्रग को या मेडिसिन के फॉर्म में, तो उसमें क्या होता है कि बाय द सिम्टम सिमिलरिटी उस एक्शन से वो डिजीज़ को क्योर करता है। एक्शन किसका है, उस मेडिसिन का। सो हेल्दी ह्यूमन बीइंग में जो चीज़ हम देख पाते हैं, और जब हम लोग डिजीज़ में हम अप्लाई करते हैं, द सेम पावर इज़ एक्टिंग। सो हमको उस पावर के बारे में समझना है, उसकी क्षमता के बारे में अगर समझना है, सो द हिडन पावर ऑफ द मेडिसिन दैट इज द डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर इज द डिजीज क्योरिंग पावर, वही सेम पावर की वजह से। थोड़ा सा क्लियर हुआ। सो यही बात 20 अपोर्जन में कहा है कि हम लोग जो है कि बस जस्ट कोई मेयर एफर्ट ऑफ रीज़न या कोई बातों की बात कहने से ये नहीं प्रूफ होता है। ये एप्लीकेशन जब होगा इसका, या जब हुआ है, या बहुत सारे एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस के द्वारा ये समझ में आया है कि जो पावर है, जो हिडन पावर है विद इन द मेडिसिन, यही पावर जो है डिजीज़ को क्योर करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो 20 एफोरिज्म को हम लोग बस इतना कह सकते हैं कि दैट्स द मैटर ऑफ एक्सपीरियंस एंड देयर आर बाय व्हिच वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट द पावर ऑफ द medicine. Okay, we'll continue this in aphorism number 21.